श्रीमती नीतू पंचाल व शैलेंद्र गागट जी, जो कि वार्ड नंबर 4 से नगर पार्षद हैं, आज की जोन प्रज्वलित का कार्यक्रम रस्म अदा करेंगे। आइए पंडित जी चढ़कर भाग लेते हैं। हर समय प्रभु के चरणों से इनकी लगन, हमारी महिला संकीर्तन मंडल जो भी है उनके साथ जुड़ी हुई हैं। कोई भी कार्यक्रम हो, विश्वकर्मा मंदिर के प्रांगण में हमारे पितांजलि योगपीठ से चरणदास गुप्ता जी भी साथ में हैं, तो इनका यहाँ आने पर हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करते हैं। भगवान सभी पर अपना आशीर्वाद बनाए रखे। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि श्री शैलेंद्र कुमार गागट जी आने वाले समय में चेयरमैन, नगर चेयरमैन के भावी उम्मीदवार, भगवान इनकी मनोकामना पूर्ण करे, जरूर से जरूर चेयरमैन बने। चीका शहर के बहुत ही वार्ड नंबर 4 में इन्होंने बहुत कार्य किया है, तन मन से लगे रहते हैं। युवा साथ में मनोज कुमार जी भी हैं इनके, तो इन सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन यहाँ पहुंचने पर। आप सभी लोग, सभी माताएं बहुत ही पुण्य के भागी हो, जो कार्तिक मास में भी ऐसे धार्मिक आयोजनों का कार्यक्रम किया जाता है। आप सभी लोग पुण्य के भागी हैं। आज के हमारे कुछ दानवीर हैं, जिनका नाम मैं आपके समक्ष रखूंगा। महाराज जी के शुभ हाथों से आशीर्वाद मोमेंटो ग्रहण करते हुए भाई शैलेंद्र कुमार जी, नगर पार्षद वार्ड नंबर 4 से, आने वाले समय में चेयरमैन के उम्मीदवार, भगवान इनकी मनोकामना पूर्ण करें। हमारी बहनें महाराज जी से आशीर्वाद ग्रहण करते हुए भगवान इन सब की मनोकामना पूर्ण करे। ऐसे ही प्रीति भगवान के चरणों में लगी रहे, निरंतर सेवा करती रहें हमारी बहनें। परिवार में तंदुरुस्ती हो, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें। महाराज जी का आशीर्वाद ग्रहण करते हुए बोलो श्री बांके बिहारी।
तो आज के हमारे मुख्य अतिथि श्रीमती निर्मला पंचाल, श्री कुलविंदर, श्री नीतू पंचाल जी के परिवार की तरफ से इस पावन पवित्र यज्ञ में 3100 रुपये इस पावन भागवत पवित्र कथा में बहन जी की तरफ से दान में आया है। जोरदार तारीफ, धन्यवाद। फर्नीचर हाउस ट्रंक पेटी वाले 6000 रुपये इस पावन पवित्र भागवत कथा में अपने शुभ हाथों से दे रहे हैं। धन्यवाद करते हैं जोरदार तारीफ के नाम से। 2100 रुपये श्री वैसाखी राम जी जिंदल जगदम्बा ऑयल मिल वाले। 500 रुपये हरिओम ऑयल मिल से। पहले तो मैं सभी जो महिला कीर्तन मंडली है इनको बधाई देना चाहूंगा, क्योंकि इनकी धार्मिक आस्था के कारण ही आज जो ये शेड लगा हुआ है, नीचे ब्लॉक लगे हुए हैं, इनकी तपस्या का कारण है। जो आप लोग इस भव्य मंदिर के अंदर पंडित जी हैं और सारी इनकी टीम है, जो किसी भी पार्षद को, किसी भी चेयरमैन को, किसी भी विधायक को यहाँ आने पर मजबूर कर देती है। भगवान के रूप में अपनी माता का जरूर ध्यान करके अपने भगवान को मनाएं। भगवान से पहले मैं तो कहूंगा अपने माँ बाप, माता पिता को मनाएं, इसमें ही भगवान की भक्ति। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने मुझे प्यार दिया और हर बार हर भगवत गीता पाठ होता है, जब भी मेरे को बुलाया जाता है पंडित जी के माध्यम से और मेरी माताओं के माध्यम से, मैं कोशिश करता हूं कि यहां पहुंचने का हर सब प्रयास करूं। और अगर बांके बिहारी जी और राधे रानी जी की कृपा होगी तो मैं आगे आप लोगों को और आप लोगों के प्यार से यहां पहुंचूंगा। जो भी कमी इस भव्य मंदिर में रह चुकी है उसको पूरा करने का काम तो मैं वादा करता हूं। अगर मैं वादा भी करूं और ना पहुंचूं, पहले ये ब्लॉक लगने थे यहाँ पे, मेरे को एक ही बात कही, यदि मंदिर में ब्लॉक नहीं लग सकते तो आपके सामने भगवान मेरे को यहाँ खींच के लाए और यहाँ पर भव्य ऋषि जी ने, मंदिर जी के प्रधान थे, उन्होंने जो भी हमें अनुरोध किया वो यहाँ आप लोगों के बीच में हम देने का काम करेंगे, सरकार से लेके आने का काम करेंगे। और जो भी भंडारे में जो भी मेरी ड्यूटी लगाएंगे पंडित जी, मेरी माताएं, वो भी मैं अपने निजी कोष से देने का काम करूंगा। और मैं आपसे अनुरोध करूंगा, आपका जो भी इस मंदिर का काम बाकी रह गया है वो मेरे को लिख के दे दें। वो जरूर मेरे चेयरमैन होने के बाद भी, उससे पहले भी, आपकी जो भी इच्छा होगी इस मंदिर के अंदर काम करवाने की, वो करने का काम करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा गोपी गीत गा करके बहुत सुंदर भाव गोपियों ने दिया। अंत में कृष्ण दर्शन लालसा, भगवान के दर्शन की लालसा के लिए गोपियां रोने लगी। ऐसे जब कोई ठाकुर जी के लिए रोएगा तो ठाकुर जी कैसे रहेंगे बताओ। ठाकुर जी तुरंत प्रकट हो गए। कैसे प्रकट हुए? साक्षात मनमथा, साक्षात कामदेव के मन को भी मथने वाले भगवान प्रकट हो गए और इन गोपियों के साथ में भगवान ने रास किया। ऐसा रास का उत्सव प्रकट हुआ। पहले एक कृष्ण थे, हजारों हजारों कोटि कोटि गोपिकाएं थीं, और फिर दो गोपियों के बीच में एक श्री कृष्ण प्रकट हो गए। रास की अवस्था जब बढ़ती चली गई तो फिर एक गोपी एक कृष्ण हो गया, और अंत में ऐसी स्थिति हुई कि कौन गोपी कौन कृष्ण। गोपी ही कृष्ण बन गई, कृष्ण ही गोपी बन गई। सब एकाकार जब हो जाता है उसी को रास रस कहते हैं। प्यार से बोलो जैसे। रास का मतलब होता है भगवान से एक हो जाना। जब भक्त और भगवान में भेद ही न रहे, रसिक में भगवान में भेद न रहे, ऐसा भगवान ने रास किया। और ब्रह्म रात्र मवाव्रता, एक ब्रह्मा जी की रात्रि, ब्रजवासी तो यहाँ तक कहते कि 6 महीना की ब्रह्मा जी की रात्रि तक भगवान ने रास किया। और इतने समय को भगवान ने एक ही समय में समेट लिया। उसी में भगवान अपने माया का प्रयोग करके फिर जमुना जी में स्नान किया। गोपियां घर चली गई, लेकिन जी ने कहा, हे राजा परीक्षित,
कहीं कहीं ऐसा लगता है कि हमारे महापुरुष धर्म का व्यतिक्रम कर रहे हैं, मतलब जो धर्म नहीं है ऐसा कर्म कर रहे हैं, पर वस्तुतः उनके द्वारा किया हुआ वो धर्म ही होता है, वह अधर्म का काम नहीं होता है। परंतु ऐसी लीला देख करके हमें उनका अनुसरण नहीं करना चाहिए। ऐसी लीला समझ में आ जाए, भगवान की भगवत्ता समझ में आ जाए तो ठीक है, नहीं समझ में आए तो यही सोचना चाहिए वे भगवान हैं, वे चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें तो वास्तविक जैसा जीवन जीना है वैसे जीवन जीना चाहिए। क्योंकि बिना सत्य चरण मोड्य यथा रुद्राब्जम विषम, जैसे भगवान शंकर विष पीते हैं और हम उसी का अनुसरण करने लग जाएं कि शंकर जी विष पीते हैं, तो शंकर जी ने तो कालकूट नाम का विष पिया जिसको छूने से मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। तो हम चलो कालकूट नहीं पी सकते तो कम से कम सल्फास की गोली तो खा ही सकते हैं। तो शंकर जी के हम भक्त हैं, हम सल्फास खाने लग जाएं तो भैया हमारा विनाश सुनिश्चित है। ठाकुर जी की लीला का दर्शन मात्र करना चाहिए, केवल उनकी वाणी का अनुसरण करना चाहिए। ऐसा कह करके और रास को विराम दिया। श्री सुखदेव जी महाराज ने अनेक दुर्दांत दैत्यों को कंस भेजता है और ठाकुर जी ने अघासुर, बकासुर, धेनुकासुर, अरिष्टकासुर, केसी, अरिष्टासुर, ये सब को भगवान ने उद्धार कर दिया। कंस बेचारा उदास हो गया। एक दिन नारद जी गए, देखा तो कंस को उदास देखा। कंस से कहा, महाराज आप बड़े उदास दिखाई पड़ रहे हो, क्या बात है? कंस ने कहा, महाराज जितने राक्षसों को भेजता हूँ सबको, एक नंद को लाला है वो उन सबको मार देता है। मैं क्या करूं, मैं बड़ा दुखी हूं। कब से अपने शत्रु को मिटाने का प्रयास कर रहा हूं, अभी तक पता ही नहीं चल पाया कि मेरा वो शत्रु कौन है जो मुझे मारे। कंस श्री नारद जी ने सब बातें बताई, क्योंकि नारद जी चाहते हैं भगवान की लीला आगे बढ़े। श्री नारद जी ने सब बात बताई, कैसे कैसे श्री कृष्ण को ले जाया गया, आपके साथ छल हुआ। तो बोले उपाय बताओ कैसे नष्ट होगा वो बालक। बोले तुमने जितने राक्षस भेजे वो सब वापस नहीं आए, एक बार ऐसा करो कृष्ण को ही यहाँ बुला लो, फिर वो भी वापस नहीं जाएगा। अब देखो तुम वहां भेजते हो, अकेला राक्षस जाता बेचारा, वो अकेला मार खा के आ जाता है, मर जाता है। श्री कृष्ण यहाँ आएंगे तो तुम्हारे बड़े बड़े पहलवान एक साथ मिलकर उनको मार देंगे। अब वो नहीं मार पाए तो इतनी बड़ी सेना है तुम्हारे पास, वो मार देंगे। वो नहीं मार पाए तो तुम मार दो। कंस को बात समझ में आ गई। बोले बहुत बढ़िया बात, पर कृष्ण को लेकर के आएगा कौन? क्योंकि ये ब्रजवासी भगवान से इतना प्रेम करते हैं, वे भेजेंगे नहीं। ऐसा कोई व्यक्ति होना चाहिए जो जिस पर वो विश्वास करते। संत का संत पर ही विश्वास होता। नंद बाबा संत हैं, इसलिए ऐसा कोई संत ढूंढो जिस पर नंद बाबा विश्वास कर सके। अक्रूर जी महान संत हैं। अक्रूर जी महाराज को बुलाया और अक्रूर जी रथ पर बैठ करके रथ का पहिया, रथ का चाक हाथ में लेकर के और मथुरा की ओर, मथुरा से गोकुल वृंदावन की ओर जाते हैं। बड़ा स्वागत सत्कार हुआ, लेकिन जैसे वृंदावन में अक्रूर जी पहुंचे, नंद बाबा ने पूछा क्यों आए हो? बोले कंस ने एक बहुत बड़ा मेला लगाया है, उस मेले में तुम्हारे लाला को लेकर के जाना है। मैया यशोदा ने जब सुना कि मेरे लाला को लेकर के कंस जाए, ये अक्रूर जी जाएंगे, दौड़कर बाहर आई और अक्रूर जी से कहा भैया ऐसा मत करना, मैंने अभी तक आज तक अपने लाला को अपने से दूर नहीं किया, कभी अपने से अलग नहीं होने दिया, और आज तुम लेकर जाओगे, मैं उनके बगैर भला कैसे रहूं? अरे बोले मैया कोई इतने दिनों के लिए थोड़े ले जा रहे हैं, अरे कृष्ण बलराम को कुछ दिन ले जाएंगे, मेला घूमेंगे, वापस आ जाए। लेकिन मैया ने कहा नहीं नहीं, मैं अपने हृदय के टुकड़े को अपने से अलग नहीं कर सकती। भगवान ने मैया को समझाया, मैया आज तो हमको कहीं जाने नहीं देती है, हम जाना चाहते और तो बार बार हमें रोकती है। अरे अब की बार मेला लगा है कंस के यहाँ, कम से कम अब तो हमें आज्ञा दो। मैया ने एक बार श्री कृष्ण की बात मानी तो सही, लेकिन मैया के हृदय को संतोष नहीं हुआ। मैया रात भर रोती रही, रात भर सोई नहीं। कल का प्रातः काल होगा, हमारा लाला हमको छोड़ के चले जाएगा।
जिस कन्हैया को मैंने अपने से अलग एक रात्रि भी नहीं किया वो मथुरा चला गया। और ये बात जब गोपिकाओं को पता चली, सब ब्रजवासी इकट्ठे हो गई, गोपांगनाएं इकट्ठी हो गई, विधाता को कोसने लगी, अरे सखी तुमने सुना है वो कन्हैया, वो श्री कृष्ण हमें छोड़ के प्रातः काल अक्रूर जी के साथ चला जाएगा। कि अहो विधाता तब न क्वचित दया संयोज्य मैत्र्या प्रणयेन देहिन पाश्चाकृतार्थान वियुनंश पार्थकम् विक्रीडितं तेर्भक चेष्टितं यथा। अरे विधाता तू कैसा निर्दयी है, तू कैसा इस संसार के जीवों के साथ में खेलता है। पहले हमारा संयोग कराया ठाकुर जी से, पहले उनसे प्रेम कराया, पहले मिलन कराया, और अब वो हमको छोड़ के जा रहे हैं। तू कैसा निर्दयी है। तेरी चेष्टा तो ऐसी है जैसे छोटे छोटे बालक अपने खेलने के लिए मिट्टी के खिलौने बनाते, रेत के खिलौने बनाते, घर बनाते हैं, पर खेलते खेलते जब उनका मन भर जाता है तो लात मार करके उन सबको तोड़ फोड़ देते हैं। ऐसे तू हमारे साथ में खेल कर रहा है, क्रीड़ा कर रहा है। अक्रूरस्तमक्रूर समाख्ययाश्मन चक्षुर्हि दत्तं हरसे बताज्ञवत् येनेक देशे खिल सरस सौष्ठुभम् त्वदीयमद्राक्ष वयं मधुद्दशा। अरे सखी वो अक्रूर लेके आया है। अरे बोले उसको अक्रूर नहीं कहना, वो संसार का सबसे बड़ा क्रूर है, क्योंकि वो हमारी आंखें, हमारे नेत्र हैं कृष्ण और बलराम, उन दोनों को लेकर के जा रहा है, और दुनिया का सबसे बड़ा क्रूर है। हम कैसे दुर्भाग्यशालिनी हैं, प्रातः काल भगवान का वियोग हमको हो जाएगा, और कैसी सौभाग्यशालिनी है मथुरा की माननीय, प्रातः काल उन्हें ठाकुर जी के दर्शन हो जाएंगे, भगवान के दर्शन हो जाएंगे। सखी ने कहा ऐसे इतनी आसानी से उन्हें जाने तो नहीं देंगे हम, क्या करोगे, कैसे रोकोगे उन्हें। प्रातः काल हुई, अक्रूर जी ने रथ सजाया, कृष्ण और बलराम तैयार होकर के रथ पर बैठे। भैया यशोदा दहाड़ मारकर रोती हुई, आंसू बहाते हुए बाहर निकले। लाला को अपने हृदय से लगाया, श्री कृष्ण को हृदय से लगाया। लाला तो मुझे छोड़ के सचमुच चला जाएगा। भगवान बोले मैया तू इतनी चिंता क्यों करती है। अरे आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों में वापस तुरंत आ जाऊंगा, तो घबरा मत। भैया बोल तो कहता तो है, पर तेरी बात से नहीं लगता कि तू इतनी जल्दी वापस आएगा, तो निश्चित ही मथुरा की स्थितियों में खो जाएगा। तेरी बातों पर मुझे भरोसा नहीं हो रहा है। अरे मैया तू हमारा विश्वास कर, मैं तुरंत वापस लौट के आ जाऊंगा। मैया को जैसे तैसे ठाकुर जी ने समझाया, पर मैया मानने को तैयार नहीं थी। बार बार लाला को गोद में उठाती है, लाल बार बार हृदय से लगाती, और भगवान जैसे तैसे अपने रथ को आगे बढ़ाया। इधर ये गोपिकाएं ठाकुर जी के रथ के सामने हाथ उठाकर खड़ी हो गई। एवं ब्रुवाणा बिरहातुरावृशं ब्रजस्त्रया कृष्ण विसक्तमानसा विसृज्य लज्जारुरुदुस्म सुस्वरम् गोविंद दामोदर माधवे। दोनों भुजाएं उठाकर हे गोविंद हे माधव, सारी लज्जा भाव संकोच सब छोड़ करके रथ के सामने खड़ी हो गई गोपिका, और खड़ी होकर के भगवान से कहा तुम नहीं जा सकते, इतनी आसानी से हम तुम्हें नहीं जाने देंगे श्याम सुंदर। तुम्हें रथ चलाना है, जाना है, हमारे पार्थिव देह को, पंच भौतिक शरीर को कुचल के चले जाओ, रथ हमारे ऊपर से चला करके ले जाओ। हम ये शरीर धारण नहीं करना चाहती, हम मरना चाहते। लेकिन धन्य है ठाकुर जी, प्रेम का निर्वाह तो भगवान के जैसे कोई नहीं कर सकता।
अरे भैया, जिनसे हम प्रेम कर रहे हैं, जो हमसे प्रेम करने का नाटक कर रहे हैं, वस्तुतः वो प्रेम करना जानते ही नहीं। प्रेम करना तो केवल और केवल भगवान जानते हैं। प्रेम करना तो केवल भगवान को जाता है। भगवान के सिवा कोई प्रेम करना जानता ही नहीं है, रिश्ते निभाना जानता ही नहीं है। भावो बस्य परमारथ सारथ, भावो बस्य परमारथ सारथ, को ना राम सम जाने जठारथ, को ना राम सम जाने जठारथ। कितना भी व्यवहार है, परमार्थ है, स्वार्थ है, भगवान के जैसा कोई उसका निर्वाह नहीं कर सकता। और ठाकुर जी रथ से नीचे उतर पड़े, आकर के गोपियों के सामने खड़े हो गए। हे गोपिकाओं, क्या हुआ? तुम हमारा रथ क्यों नहीं चलने दे रही? गोपियों ने कहा, हम तुम्हें कैसे जाने दें? कैसे इतने दिनों के प्रेम को हम भूल जाएं? कैसे तुम्हारे बिना हम रह पाएं? हे श्याम सुंदर, हमने तो तुम्हारे लिए संसार का त्याग कर दिया है। हमने अपने भाई, अपने कुटुंब, अपना परिवार, अपने घर के लोग सबका त्याग करके तब तुम्हारी शरण में आई थी, तब तुम्हें स्वीकार किया था, प्राप्त किया था। और जिनके लिए सब छोड़ा वही हमको छोड़ के चले जाएंगे तो फिर हमारा क्या होगा? ठाकुर जी ने समझाया, देखो, प्रेम का मतलब है तत्सुखे सुखिस्तम, और तुम गोपियां हो। तुम इस प्रेम का संदेश सारे संसार को दोगे कि प्रेम का मतलब है अपना सुख नहीं देखना, केवल और केवल अपने ठाकुर का सुख देखना, केवल और केवल अपने प्रेमास्पद का सुख देखना है। अपने आप तो बस रोना, बिलखना, विरह, यही प्रेमियों के भाग्य में लिखा है। तुम तो इस प्रेम का निर्वाह करना सिखाओ दुनिया को, क्योंकि प्रेम की अवस्था कैसी है कि जो मैं ऐसा जानती प्रेम के दुख होए, तो नगर ढिंडोरा पीटती प्रेम न करियो को। अरे प्रेम का लक्षण है विरह, और प्रेम का लक्षण है तत्सुखे सुखितम, अपने सुख की कामना नहीं करना। बस गोपियां सावधान हो गई। ठाकुर जी से कहा, तुम मथुरा जाने में प्रसन्न हो भगवान? बोले, हाँ, हमें तो जाना है, हमें लीला करनी है, आगे जिसके लिए हमने अवतार लिया है वो चरित्र करना है। अच्छा, तुम प्रसन्न हो तो ठीक है, फिर जाओ, हमारी तरफ ध्यान मत देना। हम रोएं, बिलखें, मर जाएं भले, पर हमारा रोना, बिलखना, तड़पना तुम नहीं देखना, तुम चले जाओ। और ठाकुर जी ने भी रथ पर बैठ करके चले गए। बिंदु गोस्वामी जी महाराज बड़ा सुंदर भाव देते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। यही सब संत कहते हैं, यही सब ग्रंथ गाते हैं, यही सब ग्रंथ कहते हैं, यही सब संत गाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। कौन जानता है किस पर भगवान रूठेंगे, किस पर भगवान रूठेंगे, पता नहीं। यही जानने के लिए बड़े बड़े योगी, यति, मुनींद्र
का जीवन व्यतीत हो गया, पर यही नहीं समझ पाते।
कठिनता से चरण धोकर मिले कुछ बिंदु विधि हरि को। कठिनता से चरण धोकर मिले कुछ बिंदु विधि हरि को। उन्हें चरणों को केवट के वो घर जाकर धुलाते हैं। उन्हीं चरणों को केवट के वो घर जाकर धुलाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। यही सब भक्त कहते हैं, यही सब संत गाते हैं। यही सब भक्त कहते हैं, यही सब संत गाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर निधि रीझ जाते हैं। न आए मधुपुरी से गोपियों की विरह व्यथा सुन। द्रौपदी की टेर पर द्वारिका से दौड़े आते हैं। अब भगवान पता नहीं कैसे रीझे, तो ठाकुर जी चले गए। गोपियां बहुत देर तक देखती रही। इधर सब ग्वाल बाल नंद बाबा सब आए और ग्वाल बाल नंद बाबा भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा का दर्शन किया। वहां ठाकुर जी ने एक धोबी का उद्धार करके सुंदर सुंदर वस्त्र धारण किए। एक सुदामना नामी के माली पर करुणा कृपा करके अपने गले में माला धारण की। सब ब्रजवासियों को माला धारण कराई। और सैरंद्री जो कुब्जा है 3 जगह से टेढ़ी है, ठाकुर जी ने उसके चंदन का लेप अपने मस्तक पर लगाया और वो सुंदरी बनना चाहती थी, उसे सुंदर बना दिया। उसके 3 जगहों का टेढ़ापन भगवान ने दूर कर दिया। कंस ने जो धनुष यज्ञ के लिए रखा था, ठाकुर जी ने उसका भंजन कर दिया। और दूसरे दिन कृष्ण बलराम जब रंगमंच में प्रवेश किए, सर्वप्रथम भगवान ने कुवलया पीड़ हाथी का उद्धार किया और फिर भगवान रंगमंच में प्रवेश किए। सल तोसल कोट मुष्टिक चाणूर आदि बड़े बड़े दुर्दांत दैत्यों को भगवान सबका भगवान ने उद्धार किया। अंत में उस मंच पर भगवान चढ़ गए जिस पर कंस बैठा था और कंस के केस पकड़ करके भगवान ने धरती पर पटक दिया। एक क्षण में कंस का प्राणांत हो गया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। कंस का प्राणांत हो गया और उसके बाद उग्रसेन महाराज को गद्दी पर बिठाया गया। जैसे तैसे नंद बाबा को वापस ब्रज में भेजा, वृंदावन में भेजा। और ठाकुर जी संदीपनी महात्मा के यहाँ गए। वहाँ भगवान ने 64 दिनों में 64 विद्याओं को सीख लिया। उस समय ऐसा था कि जितने दिन में विद्या कवर कर लोगे बस उतने दिन में स्कूल से छुट्टी। प्यार से बोलो जय श्री राम। आज भी ऐसा कोई प्रावधान है क्या? अब तो पूरा पढ़ना पड़ता है, चाहे कितना ही तेज दिमाग हो, क्योंकि उस समय मेधा के अनुसार यदि 10 साल में किसी की विद्या पूरी कर सकता तो 10 साल में घर भेजो, 5 साल में कर सकता है तो 5 साल में घर आओ। और सबको गुरुकुल में पढ़ना पड़ता था, घर छोड़ के पढ़ना पड़ता था। और किसी के लिए भेदभाव नहीं था कि ये राजा का बेटा है कि रंक का बेटा है कि सेठ का बेटा है कि गरीब का बेटा है। जिस दिन से ये परंपरा मेरे भारत से समाप्त हुई है उसी दिन से भारत का सांस्कृतिक भी, आर्थिक भी और भौतिक भी सब प्रकार से पतन हो गया। ये परंपरा यदि बनी रहती और चलती रहती तो न तो आर्थिक समृद्धि से भारत कमजोर पड़ता, न तो भौतिक समृद्धि से भारत कमजोर पड़ता और न सांस्कृतिक समृद्धि से भारत कमजोर पड़ता। ये मैकाले की जो शिक्षा नीति है, इस शिक्षा नीति ने सब बेड़ा गर्क किया। गरीब का बेटे के लिए फ्री वाला स्कूल
और सेठ के बेटे के लिए पैसे वाला स्कूल, किसी के लिए 1 लाख वाला स्कूल, किसी के लिए 2 लाख वाला स्कूल, किसी के लिए 10 रुपए वाला स्कूल। ये भेदभाव जिस दिन से हुआ है उस दिन से सब खत्म हुआ। मिलता कहीं से कुछ नहीं, चाहे 1 लाख दो चाहे 10 लाख दो, मिलता कुछ नहीं है। केवल और केवल एक बात मिलती है, संस्कृति का विरोध, धर्मों का विरोध, वेदों का विरोध, यही सब इन स्कूलों से प्राप्त हो रहा और कुछ भी नहीं। किसी को धर्म नीति, राजनीति, अर्थनीति कोई नहीं सिखाया जा रहा है। ऐसी ऐसी बातें सिखाई जा रही। ये भारतवर्ष के एक महान महापुरुष जो अब इस धरती पर नहीं है, राजीव दीक्षित जी, वो एक बात कहते हैं कि अगर हमारे माता पिता ने इतने लाखों रुपए खर्च किए, बेकार चले गए, कबाड़े में चले गए 100 रुपये। मैं न पढ़ा लिखा होता तो बहुत अच्छा था, उतने रुपयों का कहीं व्यापार करता तो आज करोड़पति होता। करोड़ों करोड़ों रुपए शिक्षा वर्ग समाप्त हो जाते हैं लोगों के, लेकिन कुछ भी हासिल नहीं होता, कुछ नहीं सीखने को मिलता। सब एक जैसे। जरे पंजाब के एक महात्मा कहते हैं, कहते थे महात्मा जी, महाराज जी कहते थे, न्याणिया नो गधा बनाने वास्ते स्कूल खुलवा देंगे। बोले ये सब बच्चों को गधा बनाने के लिए स्कूल बनाए जा रहे हैं। ये गुरुकुल की परंपरा थी। 64 दिनों में ठाकुर जी, क्योंकि सब विद्या के भंडार तो ठाकुर जी हैं, 64 दिनों में ठाकुर जी ने 64 विद्याओं को ग्रहण करके अपने घर आ गए। अपने गुरुजी के पुत्र को जीवित करके उन्हें दक्षिणा में दिया, उद्धव जी को भेज करके। और उद्धव जी ने जब गोपियों की विरह व्यथा देखी तो प्रेम का रंग उद्धव जी को चढ़ा। बड़ा सुंदर प्रकरण है, पर प्रणाम करके आगे निकलते हैं। इधर भगवान, इधर मथुरा पर 17 बार जरासंध ने आक्रमण किया, 18वीं बार भगवान रण छोड़ करके निकले। मुचुकुंद महाराज के द्वारा कालयवन नाम के दैत्य का भगवान ने उद्धार कराया। तत्पश्चात भगवान द्वारिका में आ गए। द्वारिका में भगवान बलराम जी का विवाह हो गया रेवती के साथ में, और ठाकुर जी का भी विवाह होना है। ऐसा ही चिंतन सभी के मन में चल रहा है। प्यार से बोलो जय श्री राम। तो राजा से भीष्म को नाम विदर्भादे पतिर्महा, तस्य पंचा भवन पुत्रा कन्यकाच वराननः। भीष्मक नाम के राजा के 5 पुत्र हैं। ऐसा हमने सुना कि उनके पास कन्या नहीं थी, पर उन्हें बड़ा दुख था कि मेरे घर में कन्या नहीं। हमारी तरह प्रसन्न नहीं थे कि अच्छा है, बालक है, बालिका नहीं है, ठीक है। अरे भैया, जैसा स्थान पुत्र का है वैसे ही स्थान पुत्री का। शास्त्र में लिखा है 10 पुत्र क्षमा कन्या। कन्या का स्थान जो है वो 10 बेटों के बराबर है। 10 बेटे हो जाएं वो एक तरफ और 10 बेटियां हो जाएं वो एक तरफ। प्यार से बोलो जय श्री राम। इतना ऊंचा स्थान है। भारतीय सनातन संस्कृति ने स्त्रियों को जो स्थान दिया है, माताओं को, संसार के किसी मत पंथ ने नहीं दिया। इसलिए बहुत ध्यान से उनकी सुरक्षा में रहना चाहिए, उनको पुरुषों के सानिध्य में रहना चाहिए, पिता का, पति का, पुत्र का संरक्षण उन्हें मिलना चाहिए। आप सब्जी मंडी गए हो, सब्जी कैसे लगी रहती है? ताले पे होती है क्या? सब्जी बेचने वाला क्या ताला कुंजी लगा करके सब्जी बेचता है? खुला ठेला लगा होता, इधर से गाय आ रही उठा के ले जा रही है, इधर से कुत्ता मुंह मार रहा है, उधर से कोई खरीद रहा है, कोई पीछे से दूसरी प्रकृति का आदमी आएगा, 2-4 चीजें उठा करके अपने झोले में फ्री में डाल दी। ऐसे होता है। क्यों? क्योंकि सब्जी का भाव कम है। सब्जी का भाव कम है। मंडी की वस्तु खुले में बिकती है, उस पर कोई प्रतिबंध नहीं है। लेकिन हीरे की दुकान पर जाओगे तो वहां भी ऐसे मिलेगा क्या खुला? हीरे और सोने चांदी की दुकान पर जाओगे तो सब ताले में मिलेगा कार्यक्रम, भले ही शीशा लगा हो, दिख रहा हो, पर सब ताले में बंद मिलेगा। प्रतिबंध उसी के लिए होता है जिसकी कीमत ज्यादा होगी। हम सीधे चलते हैं, हम लोग, आप लोग, हम लोग। अब प्रधानमंत्री जी ऐसे चल पाएंगे? या कोई मंत्री बन जाए, बड़ा मंत्री बन जाए, खाद्य मंत्री, शिक्षा मंत्री बन जाए, वो ऐसे ही चल पाएगा सीधा? उसको तो 2-4 बॉडीगार्ड चाहिए। बॉडीगार्ड किसको चाहिए?
सामान्य व्यक्ति को कि विशेष व्यक्ति को। इसलिए माताओं को पर्सनल भगवान ने 3 बॉडीगार्ड दे दिए। और तुम्हारी कीमत ऐसी है कि तुमको बॉडीगार्डों के साथ में रहना है। 3 बॉडीगार्ड हैं तुम्हारे लिए। कौन कौन से बॉडीगार्ड हैं? शास्त्र ने कहा बचपन की अवस्था में पिता बॉडीगार्ड है, और जवानी की अवस्था में पति बॉडीगार्ड है, और बुढ़ापे की अवस्था में पुत्र बॉडीगार्ड है। बचपन में माताओं को पिता के संरक्षण में रहना चाहिए, और जवानी में पति के संरक्षण में रहना चाहिए, और बुढ़ापे में पुत्र के संरक्षण में रहना चाहिए। स्वच्छंद नहीं रहना चाहिए। और स्वच्छंद रहेंगी तो उनकी महिमा समाप्त हो जाएगी, महिमा घट जाएगी। तुम्हारे लिए प्रतिबंध है, इसीलिए है कि तुम्हारी महिमा ज्यादा, क्योंकि जो काम पुरुष नहीं कर सकता वो सारे काम स्त्रियां कर सकती हैं। पुरुष लोगों को 2-4 दिन घर का काम दे दो, पता लग जाएगी अपनी औकात की, हमारी औकात क्या, हमारी स्थिति क्या है। प्यार से बोलो जय श्री राम। 2-4 दिन घर का काम दे दो कि बर्तन मांजो, खाना बनाओ, भोजन बनाओ, सब पता लग जाए। ऐसी की तैसी फिर जाती है 2 दिन में। माताएं वो काम कितनी सहजता से करती है। माताओं को घर की रानी बनाया गया है। प्यार से बोलो जय श्री राधे। श्री 10 पुत्र क्षमा कन्या, कन्या की बहुत विशेषता। कन्या जरूर होनी चाहिए, पर कन्याओं से भी हमारी प्रार्थना है। तुम्हारा स्थान बहुत ऊंचा है, तुम्हें तुम्हारी समाज को बहुत आवश्यकता है, पर हे बहनों वो काम मत करना जिससे लोगों को ये विचार करना पड़े, अरे भैया इससे तो बेटा ही अच्छा था, ये बेटी हुई इसलिए मेरे कुल में कलंक लग गया। दोनों घर की इज्जत की रखवाली पुत्री करती है, और यदि अपनी पे आ जाए तो दोनों का सत्यानाश भी कर देती। इसलिए अपने आचार को पवित्र रखो, और ये विचार करो कि हमारे कुकृत्य से, हमारे दुष्कृत्य से जो कर्म हम कर रही हैं, ये स्वच्छंदता पूर्वक जो कर्म कर रही हैं, उस कर्म में कहीं ऐसा ना हो कि हमारा चरित्र देख करके किसी की बेटी किसी के कोख में मारी जाए। यदि किसी की पुत्री किसी की कोख में मारी जा रही है, उसका कारण भी ये स्त्रियां ही, उसके कारण भी ये कन्याएं। और कन्याएं ऐसा कर्म करती है जिसको देख करके लोगों को ग्लानि होती है। वो सोचते हैं कि कन्या होगी तो ऐसा कलंक देखना पड़ेगा। पिता को नजरें उठाने के लायक नहीं छोड़ती हैं कन्याएं। इसलिए कन्याओं से प्रार्थना है, तुम्हारा स्थान बहुत ऊंचा है, इसलिए तुम्हें संरक्षण की आवश्यकता है। पिता के संरक्षण की, पति के संरक्षण की, पुत्र के संरक्षण की, तुम्हें सबकी रक्षा करनी है। और ये विचार रखना है, ये समाज हमारे ऊपर खड़ा है, हमारी आवश्यकता है समाज। भीष्मक जी महाराज बड़े चिंतित हैं, मेरी पुत्री नहीं है। एक दिन घूमने के लिए सरोवर के तट पर गए और कमल पुष्प पर एक सुंदर नवजात कन्या को देखा। तो कन्या कोई और नहीं, साक्षात लक्ष्मी जी ही कन्या बनकर आई है। रुक्मिणी जी नाम रखा, घर में बुलाया, घर में रखा, पढ़ाया लिखाया, लालन पालन पोषण किया। और बचपन की बात है, उस समय नारद जी आए और नारद जी ने भगवान श्री कृष्ण का चरित्र रुक्मिणी जी को सुनाया। रुक्मिणी जी ने वो चरित्र सुन करके अपना मन भगवान को समर्पित कर दिया। अब भीष्मक भी चाहते हैं रुक्मिणी का विवाह भगवान से हो, रुक्मिणी भी चाहती है मेरा विवाह भगवान से हो, और रुक्मिणी के भाई भी चाहते हैं कि विवाह भगवान से हो, माता भी चाहती है। पर उनका एक भाई ऐसा है जो भगवान से द्वेष करता है, और द्वेष करके उसने कहा नहीं, मैं उस ग्वाले से अपनी बहन का विवाह नहीं करूंगा, मैं तो अपनी बहन का विवाह शिशुपाल से। और बातचीत हो गई, किसी ने इसकी बात को नहीं टाला, क्योंकि बुरे आदमी की बात सबको माननी पड़ती। अब तो महाराज बारात आ गई, चिंतित हो गई रुक्मिणी जी। एक इनकी भाभी है, उन्होंने कहा देखो भगवान को खबर नहीं है, खबर करो भगवान को, जरूर तुम्हारी बात सुनेंगे। रुक्मिणी जी पत्र लिख रही हैं, पर ध्यान रखना इस पत्र को किसी अमर्यादित पत्र की गणना में न लेना। रुक्मिणी जी के पत्र में कितनी मर्यादा है, क्योंकि वो पत्र ही एक ब्राह्मण के हाथ में दे रही है, एक संत के हाथ में दे रही है। यदि उसमें मर्यादा न होती तो किसी दूसरे के हाथ में दिया जाता पत्र, लेकिन पत्र एक ब्राह्मण लेके जा रहा है। यही कारण है कि वो मर्यादित पत्र है, कोई सामान्य पत्र नहीं।
नहीं तो रुक्मणी जी के इस अनुसरण को नहीं करना कि कहीं बारात आ रखी है और किसी दूसरे को पत्र भेज दो। रुक्मणी जी की पत्र में कितनी मर्यादा। और ठाकुर जी ने पत्र पढ़ा और बैठे रथ में। देखो ये क्षत्रियोचित धर्म है। यदि कन्या किसी से विवाह करना चाहती है, उसके पिता भी अपनी पुत्री का विवाह वही करना चाहते हैं, और कोई जबरदस्ती बीच में आकर उस कन्या से विवाह करे तो क्षत्रिय का धर्म बनता है कि युद्ध में जीत करके उस कन्या का वरण करते हैं। तो ठाकुर जी क्षत्रियोचित धर्म का पालन करते हुए रथ पर बैठे और माता रुक्मणी के पिता को बिठाया, ये उस ब्राह्मण देवता को बिठाया। कुंडनपुर नरेश भीष्मक ने भगवान का स्वागत किया। और रुक्मणी जी जब माता के मंदिर में गई, पूजा अर्चना की, तो मैया ने भी वरदान दे दिया। और जैसे बाहर निकले तो बड़े बड़े सैनिक और बड़े बड़े सेनापति सुरक्षा में खड़े थे, लेकिन वो भगवती रुक्मणी को देख करके और श्री कृष्ण भगवान की छवि को देख करके ऐसे मोहित हो गए, उन्हें पता ही नहीं चला कि ये क्या कर रहे हैं। ठाकुर जी ने रुक्मणी का हाथ पकड़ा, रथ में बिठाया, और जैसे जाने लगे तो विचार आया कि कहीं लोग ऐसा न कहें कि रुक्मणी जी का हरण करके ले आए। इसलिए भगवान ने क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए शंख बजाया, ललकारा सबको, हम युद्ध करके ले जा रहे हैं। और जब शंख बजाया तो सारे सैनिक टूट पड़े भगवान पे, और अकेले भगवान ने सबको परास्त किया। रुक्मी को भी परास्त किया और रुक्मी को रथ के पहिए से बांध दिया। तो बलराम जी ने छूटा और रुक्मणी जी को लेकर के भगवान द्वारिका पहुंचे। और द्वारिका में ऐसा नहीं कि वो वहां से निकल गए हो तो कोर्ट में जाके कोर्ट मैरिज कर ली हो। प्यार से बोलो जय श्री राधे। ठाकुर जी विधिवत द्वारिका में लेकर के और रुक्मणी जी के साथ में विधिवत विवाह किया, वैदिक विधि से विवाह किया। यहाँ तक संतों ने कहा है कि रुक्मणी जी के पिता भीष्मक भी द्वारिका में आए और विधिवत कन्यादान किया। और जो भाई थे उन्होंने लाजा होम आदि सब किया, सब कर्म हुआ। तो भगवान ने विधिवत विवाह किया। ऐसे भगवान के विवाह की कथा है। आइए हम भी रुक्मणी जी के विवाह में प्रवेश करें और बड़े आनंद से, बड़े भाव से सभी लोग बड़े आनंद से भगवान के विवाह में सम्मिलित होंगे, दर्शन भी करेंगे, नृत्य भी करेंगे और साथ में गाने का प्रयास भी करेंगे। और तेरा किसने किया श्रृंगार श्याम रे, तेरा किसने किया श्रृंगार श्याम रे, तेरा किसने किया श्रृंगार श्याम रे, तेरा किसने किया श्रृंगार श्याम रे। ये लगे दूल्हा सा तो दिलदार श्याम रे, लगे दूल्हा सा तो दिलदार श्याम रे। तेरा किसने किया श्रृंगार श्याम रे, ओ तेरा किसने किया श्रृंगार श्याम रे। तेरा किसने किया श्रृंगार श्याम रे, तेरा किसने किया श्रृंगार श्याम रे। बोल कन्हैया बोल तुझे मैं कौन सा गीत सुनाऊं, बोल कन्हैया बोल तुझे मैं कौन सा गीत सुनाऊं, बोल कन्हैया बोल तुझे मैं कौन सा गीत सुनाऊं, बोल कन्हैया बोल तुझे मैं कौन सा गीत सुनाऊं। ऐसा कोई राग बता दे तो नाचे मैं गाऊं, ऐसा कोई राग बता दे तू नाचे में गाऊं। नचाता रहे है। मस्तक पर मलयागिर चंदन केसर तिलक लगाया, मस्तक पर मलयागिर चंदन केसर तिलक लगाया, तो मस्तक पर मलयागिर चंदन केसर तिलक लगाया, मस्तक पर
मड़िया गिर चंदन केसर तिलक लगाया। मोर मुकुट कानों में कुंडल इंद्र बहुत बरसाया। मोर मुकुट कानों में कुंडल इंद्र बहुत बरसाया। बरसाता रहे हर बार शाम रे। बरसाता रहे हर बार शाम रे। तेरा किसने किया श्रृंगार शाम रे। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। तेरा किसने किया श्रृंगार शाम रे। तेरा किसने किया श्रृंगार शाम रे। बागों से कलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया। बागों से कलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया। ओ बागों से कलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया। बागों से कलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया। रहे सलामत हाथ सदा हो जिसने तुझे सजाया। रहे सलामत हाथ सदा हो जिसने तुझे सजाया। तो सजाता रहे हर बार सांवरे। सजाता रहे वो हर बार सांवरे। तेरा किसने किया श्रृंगार शाम रे। श्रृंगार सांवरे। तेरा किसने हार शाम रे। लगे दुल्हा सा तो दिलदार सांवरे। तेरा किसने किया श्रृंगार शाम रे। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। तेरा किसने किया श्रृंगार शाम रे। तेरा किसने किया श्रृंगार शाम रे। मोहे प्यारो लागे सांवरिया। मोहे प्यारो लागे सांवरिया। मोहे प्यारो प्यारो लागे सांवरिया। मोहे प्यारो प्यारो लागे सांवरिया। मोहे प्यारो लागे सांवरिया। मोहे प्यारो लागे सांवरिया। मोहे प्यारो लागे सांवरिया। मोहे प्यारो लागे सांवरिया। ओए तो नंद जी को लाला सांवरिया। लाला सांवरिया। मोहे प्यारो लागे सांवरिया। मोहे जहो लागे सांवरिया। मोहे प्यारो लागे सांवरिया। मोहे प्यारो 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 लागे सांवरिया। मोहे प्यारो लागे सांवरिया।
को लाला सांवरिया, ये तो देवकी को लाला सांवरिया, ये तो देवकी को लाला सांवरिया, मोहे प्यारो लागे सांवरिया, मोहे प्यारो लागे, सांवरिया, मोहे प्यारो प्यारो लागे सांवरिया, मोहे प्यारो प्यारो लागे, सांवरिया, मोहे प्यारो प्यारो लागे सांवरिया, मोहे प्यारो प्यारो लागे, सांवरिया, मोहे प्यारो प्यारो लागे सांवरिया, मोहे प्यारो प्यारो लागे सांवरिया, मोहे प्यारो लागे सांवरिया, मोहे प्यारो लागे सांवरिया, मोहे प्यारो लागे सांवरिया, मोहे प्यारो लागे सांवरिया। सांवरिया बोले रुक्मणी रमण भगवान की जय। निम नचना मोहन दे नाल हज मनु नच लैण दे, निम नचना मोहन दे नाल आज मैनू नच लैण दे, हे नच लैण दे, निम नु नच लैण दे, नच लैण दे, निम नु नच लैण दे, हे नच लैण दे, निम नु नच लैण दे, देह नाल हज मनु नच लैण दे, नचना मोहन दे नाल आज मैनू नच लैण दे, हे नच लैण दे, निम नु नच लैण दे, नच लैण दे, निम नु नच लैण दे, निम नचना मोहन दे नाल हज मनु नच लैण दे, नचना मोहन दे नाल आज मैनू नच लैण दे। जय हो। दोनों हाथ उठा के भाव से तालियों की सेवा करते हैं, हरि बोल। दुनिया दे मैं नचिया बथेरा, दुनिया दे मैं नचिया बथेरा, कोई नहीं बनिया मेरा, कोई नहीं बनिया मेरा, कोई नहीं बनिया मेरा, कोई नहीं बनिया मेरा, मुरली वाला यार अज मनु नच लैण दे, मेरा मुरली वाला यार आज मैनू नच लैण दे, हे नच लैण दे, नी मैनू नच लैण दे, नच लैण दे, नी मैनू नच लैण दे, हे नच लैण दे, नी मैनू नच लैण दे, नच लैण दे, नी मैनू नच लैण दे, हे नच लैण दे, नी मैनू नच लैण दे, नच लैण दे, नी मैनू नच लैण दे, नी मैं नचना मोहन दे नाल अज मनु नच लैण दे, नचना मोहन दे नाल आज मैनू नच लैण दे, नी मैं नचना मोहन दे नाल अज मनु नच लैण दे, नचना मोहन दे नाल आज मैनू नच लैण दे। पैरा दे विच घुंघरू बंद के, पैरा दे नाल आज मैनू नच लैण दे, हे नच लैण दे, नी मैनू नचना मोहन दे नाल अज मनु नच लैण दे, नी मैं नचना मोहन दे नाल अज मैं। आप सभी बड़े भाव से बड़े प्रेम से भगवान की कथा का श्रवण करने के लिए पधारेंगे। आगे बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलिए आज के आनंद की जय। तो सभी माताओं से, बहनों से, बच्चों से प्रार्थना है कि थोड़ा पीछे हट जाएंगे, आगे थोड़ा स्पेस बना देंगे। थोड़ा स्पेस की जरूरत है, अभी आपको बहुत बहुत बढ़िया भगवान की लीला दिखाई जाएगी। थोड़ा पीछे हट के बैठेंगे। सभी बहनों से प्रार्थना है, बच्चों से प्रार्थना है कि पीछे हट के बैठेंगे।
हमारी माताओं के द्वारा देखो शादी समारोह में, भगवान की शादी में बढ़ चढ़कर दान दहेज के रूप में सुंदर सुंदर साड़ियाँ, सुंदर सुंदर सूट, जैसा जिस पे जो बन पा रहा है ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चढ़कर हमारी माताओं ने रौनकें लगा दी। धन्यवाद सभी माताओं का, बहनों का। तो अभी आप एक और बहुत बढ़िया लीला आपको दिखाई जाएगी। सिर्फ 10 मिनट का समय आपका लेंगे। उसके
शतम तोयम भ्रामितो केशवोपरि अंगलगनं मनुष्याणां सर्वं पापं व्यपोहते निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् हरिः ओम् नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा ग्रहाणां परमेश्वरः। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद्भागवत महापुराण की, बोलो वेदव्यासी महाराज की, बोलो सांचे दरबार की, सत्य सनातन धर्म की, बोलो श्री विश्वकर्मा भगवान की। तो सभी माताओं से प्रार्थना की जाती है कि कल को